तो चलिए दोस्तों, बिना किसी बकवास के आज की वीडियो को हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज का जो अपना विषय है वो पता है, थोड़ा प्राइवेट है लेकिन पब्लिक कर देते हैं आप लोगों के लिए। और आज जो विषय है वो अपना बाबू सोना है। मतलब थोड़ा और गहराई से जाते हैं। जैसे कि आपकी दादी जी हैं, आपकी माता जी हैं, ये जितने भी आपके सदस्य हैं जो 15 ईयर प्लस या उससे ज्यादा है, उन लोगों का और आज की नई जनरेशन के कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पुराने लोगों का रिश्ता काफी लंबा चलता था और लॉन्ग लास्टिंग चलता था। अभी लॉन्ग लास्टिंग का क्या मतलब है, ये तो वीडियो के आखिरी में आपको पता चल ही जाएगा। और जो आज की जनरेशन है उनका रिश्ता बड़ी कुछ कुचिया, मतलब ऐसा कहते हैं ना, वो टूट जाता है जल्दी से। जबकि फ्यूचर आ चुका है और एडवांस हर चीज होती जा रही है, तो हर चीज इजी से एक्सेस हो रही जा रही है, मतलब होती जाती है। और बड़ी आसानी से अपन किसी रिश्ते को तोड़ देते हैं। खास करके लड़कियों के लिए थोड़ा ज्यादा है अपने कानून में, वो बात अलग है, लेकिन इस विषय पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। आज का जो विषय अपना है, तो सबसे पहले हम लाते हैं वो पुराने लोगों को। तो आपको तो पता होगा कि उनकी शादी किस प्रकार से होती थी, और आज भी कहीं ना कहीं वो तरीका चलता है। जैसे कि जो शादी होती थी उसमें जो लड़का लड़की तो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे, उनकी शादी उनका परिवार करता था। अब परिवार चाहे कैसे भी करे, सौदेबाजी से करे या बेच के करे या फिर लालच में करे। जैसे कि पहले के लोग, वैसे इसके ऊपर तो क्राइम केस या मतलब सीन भी बन जाएगा, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। कर देता था, लेकिन दिक्कत कहाँ थी? फिर भी वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, उनका रिश्ता तो काफी अच्छा चल रहा है। और यही बात करते हैं आज की नई जनरेशन का, जिसमें क्या होता है कि कभी स्कूल में कोई प्यार मिल गया, कभी कॉलेज में प्यार मिल गया, फिर उन्होंने इतनी जल्दबाजी में कहीं ना कहीं से प्यार कर बैठी है। और फिर इसके लिए कितने हथकंडे करते हैं, मतलब कि ना उन पर पैसा है ना कुछ है, फिर भी करती हैं। लेकिन ना उनने ना थोड़ा दिमाग की साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है ह्यूमन की, जो मैं आपको बता देता हूँ कि ह्यूमन कितना भी प्यार कर ले, लेकिन एक साइकोलॉजी उसकी है ये। आप खुद गूगल पे लिख लेना कि ऐसी कोई साइकोलॉजी है, जरूर है। मैं उस साइकोलॉजी का नाम तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन इंसान अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है, ये तो आपको पता होगा। यानी कि हम लोग ऐसा समझते हैं कि बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है। वो लोग आपकी किसी एक चीज से प्यार करते हैं, आप में कुछ ऐसी खास बात है उसी से प्यार करते हैं। आई बात समझो? तो यही बात आती है कि जो पुराने लोग हैं वो ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो पुराने लोगों का तो एक दूसरे से कोई मतलब था ही नहीं पहले से। उनका जो रिश्ता है वो करा था आपके जो पेरेंट्स या आपस में जो आपके रिश्तेदार हैं उन्होंने करवाया था। उन्होंने, उनका भी मतलब हुआ तो उन्होंने अपना मतलब तो पूरा कर लिया, उनका मतलब तो सौदेबाजी से हो गया खत्म। लेकिन अब जो जो अंधे पट्टी आंख पे लगाकर जिन्होंने शादी करी है, उनका क्या होगा? उनको तो अब कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि उनको बताया गया है कि समाज में शादी जो होती है वो माँ बाप ही करवाते हैं, बच्चों का इसमें कोई हक नहीं है। समाज में उनको भी ऐसा लगता है, माता पिता को, कि मरने से पहले उनकी ऐसी जिम्मेदारी है, तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारी जिम्मेदारी है इसमें। लेकिन यही दिक्कत आती है, और ये आज भी ट्रेंड चल रहा है। दोनों जगह दिक्कत है, दोनों जगह दिक्कत है। आप देखिए कि फ्लेक्सिबल का मतलब, मैंने कहा था कि फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है। उस फ्लेक्सिबल का मतलब मैं बताता हूं क्या है। उसका मतलब दोस्तों है कि शादी फ्लेक्सिबल अप डाउन, यानी कि उतार चढ़ाव। लेकिन यहां देखा जाए उतार चढ़ाव तो सबके आते हैं, लेकिन इन लोगों के ज्यादा आते हैं, क्योंकि इनको पता है समाज का डर। क्योंकि इन्होंने शादी भी समाज के दिखाई में आके करी है, ना कि खुद की स्वेच्छा से करी है शादी। इनको लगता है कि शादी करना जरूरी है। अगर इनके आपस में संबंध नहीं बन रहे ना, और इनको आपस में लड़ाइयां चल रही, झगड़े चल रहे हैं ना, तब भी कुछ कर नहीं सकते। आप देख लीजिए अपने घर में ही, जबकि आपके माता पिता जब लड़ते हैं आपस में, तो आप खुद देख सकते हैं कि वो जबरदस्ती उस रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, खटर पटर वाला रिश्ता। ऐसे ही आपने देखा होगा, क्योंकि उनको ना समाज का डर है। उनको लगता है कि ऐसा हो गया तो समाज क्या कहेगी, क्योंकि रिश्ता भी उन्होंने समाज के लिए कराया, खुद के लिए नहीं करा। उन्होंने कराया पैसे धन, ये सब क्यों करते हैं दोस्तों? स्टेटस, समाज, इसका यही कारण है मुख्य। क्यों हम रिसेप्शन, बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, शादी में इतना पैसा खर्च करते हैं समाज के लिए? देखिए दोस्तों, लेकिन आज के क्या है, एक्सेस आसानी से मिल गया। आज की जो जनरेशन वो थोड़ी पढ़ी लिखी हो चुकी है, तो उसे पता है कि अगर हमारा सूट नहीं कर रहा, लेकिन इसी के कारण उनके लालच ही बढ़ चुके हैं। लालच, ये दोस्तों, जब कोई चीज अपन को आसानी से मिल जाती है ना, तो उसमें लालच बहुत बढ़ जाता है, अपन उसे आसानी से तोड़ मटोड़ देते हैं। कि रिश्ता चला नहीं चला, ट्रेंड चल गया है। तो आजकल क्या युवा में ट्रेंड चल पड़ा है कि कोई बाबू सोना मिला, अगर नहीं पसंद आया तो छोड़ दिया। अब उनको तो किसी का डर है नहीं कि वो समाज के चक्कर में वो करेंगे। लेकिन ये बात अच्छी भी है और कहीं ना कहीं एक जगह बुरी भी हो जाती है। बुरी यहाँ हो जाती है कि फिर इससे वो अपना लालच भी पूरा करते हैं
किसी को पैसे के लिए प्यार करने लगते हैं, किसी को किसी की फैमिली के चक्कर में करने लगते हैं। ऐसा बहुत चलता है कि स्कैम हो जाता है। और वो तलाक में जो पैसा लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, मुझे याद नहीं आ रहा। तो एक तरह की कानून में है कि अगर कोई आदमी का तलाक होता है तो उसे अपनी, आप कमेंट में बताना, मैं क्यों बताऊं, आप कमेंट में खुद बताओ कि आप तो क्या वाकई मेरी बात सुन रहे हो ध्यान से या नहीं, कि हर चीज मैं ही बताऊं आपको। तो आप देख सकते हैं कि आजकल ना थोड़ा समाज में ट्रेंड हो गया, इसी कारण से वो लोग बार बार कर लेते हैं। उनको प्यार का मतलब नहीं पता, समझ नहीं पती, और आप देखते हैं कि कुछ समय में उनको प्यार भी हो जाता है, क्योंकि फिल्मों में ऐसा दिखाया गया है कि जल्दी से प्यार होता है। देखो, अगर मेरे यहाँ दो चीज अच्छी लगी है, अगर वो अपनी चॉइस से कर रहे हैं तो कम से कम उनको समझ होनी चाहिए उसका क्या मतलब है। आज की फिल्मों ने और आज के लोगों ने, सोशल मीडिया ने इतना बिगाड़ दिया कि उनको समझ में नहीं आता कि प्यार का असली मतलब क्या है। इसलिए वो प्यार नहीं करते, आपके साथ खिलवाड़ करते हैं। इसी को मेंटल साइकोलॉजी कहते हैं, जहां मतलब से प्यार किया जाता है, आपसे नहीं। समझ रहे हो, आपसे प्यार करने वाला ऐसा नहीं होगा, उसे ना पहली बार तो वो आपको कभी जाहिर नहीं करेगा। और इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, जिसके कुछ 4-5 पॉइंट अगर आपको पूछने हैं तो मुझसे पूछ लेना, वीडियो लंबी हो रही है। देखो, दोनों में अपनी अपनी कमियां हैं, आपको पता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अरेंज मैरिज का है, जो समाज वाला है, वो तो किसी एंगल से लग ही नहीं रहा कि वो प्यार है। तो प्यार ये वाला है, इसमें आपसी झगड़ा होते हैं, आपसी लड़ाई होती है और आपसी जो भी होता है, लेकिन वहां आपका परिवार कर रहा है आपस में, और यहाँ आप खुद कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे का पैसा लेना या ये करना, इसमें फिर बाद में परिवार भी अगर ऐसा है तो शामिल हो जाता है इन चीजों में। तो ये चीज में थोड़ा अंदर नहीं घुसना चाहूंगा, और क्योंकि अभी पब्लिक करा है और ज्यादा प्राइवेट चीजों को बाहर नहीं निकाल सकते। तो चलिए, अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ऐसी मेंटल साइकोलॉजी है और किससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बाबू सोना सच बोल रही है फिर झूठ बोल रही है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि क्या दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। दोनों में से कोई भी गलत सही हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अरेंज मैरिज किसी भी तरह से फ्यूचर में के हिसाब से तो सही नहीं है। फ्यूचर आपको ये दिखाता है कि क्या चीज सही हो सकती थी और क्या गलत चीज। तो हर चीज सही है, तो बिजली भी सही है। पहले दिया चलते थे, अब बिजली चलती है। पहले ऐसे चूल्हे पर धुआं आता था, मतलब अपनी आंखों में और आंसू आते थे। अब गैस चलती है, उसका फायदा है, लेकिन उससे अपन किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बिजली से भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, पानी से भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, हर चीज से पहुंचा सकते हैं। तो ये वाली चीज है कि बाबू सोना ठीक तो है, लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है। तो मेरा यही है कि नुकसान तो हर चीज का है। इससे ये साबित नहीं होता कि जल्दी रिश्ते टूट रहे हैं। बस थोड़े आज के युवा भटक गए हैं और गलत रास्ते पे चले गए हैं, और यही आज का मुद्दा था। और विश्राम देते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए, बाय बाय।